एक लड़ाई हुई है पीएसएल में। ये बड़ा संजीदा मामला है। एक पेमेंट के इशू के ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जेम्स फॉल्कनर ने पीएसएल से दस्तबरदारी का ऐलान कर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर पीएसएल 7 से दस्तबरदार हो गए। पीसीबी ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया, ये कहना है जेम्स फॉल्कनर का। जेम्स फॉल्कनर ने शराब के नशे में धुत होकर आज सुबह होटल में हल्ला बोल दिया। जेम्स फॉल्कनर ने कमरे से बाहर निकलकर अपना हेलमेट होटल के फानूस पर मार दिया, सामान लॉबी में फेंका, तस्वीरें सामने आ गई। इसने मैचेस खत्म होने से पहले और अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले अपने मुआहदे जिस पर इसने दस्तखत किए थे उसे मुकम्मल करने से पहले पीसीबी की ये जो लीग है पीएसएल ये छोड़ दी है। इसने पीसीबी को झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी और जितना बदनाम वो कर सकते हैं पाकिस्तान के पीएसएल को उतना वो कर रहे हैं। किसी कंट्री में अगर यह पाकिस्तानी प्लेयर कोई करता वहाँ पे आफत आ जाती, हमें तमाम मीडिया उठा कर आता, मगर कि हमारे कवानीन है, हमारा मुल्क है, अगर हमें किसी को इजाजत नहीं देगी कि आप हमारे मुल्क में आए, हमसे पैसे भी लें और हमारे जो हमारे इमिग्रेशन है, हमारे होटल्स है, वहाँ पे आप गल्लर गुबार करेंगे, हम नहीं कबूल करेंगे। अगर बाहर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, बाहर में तो आपको कोई पूछता नहीं है जी। आपको अगर ग्राउंड में भी जाना है तो टैक्सी खुद ही हायर करके लेके जाना पड़ता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, ये पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों को रोक देते हैं कि टीमें आ रही हैं। इतनी बड़ी खबर बन चुकी है, इट हैज बीन पिक्ड अप बाय इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबॉडी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट विद इन नेक्स्ट आवर और सो। अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल मीडिया पे खबर आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएसएल के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉल्कनर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिनमें उन्होंने लिखा है कि अब वो पाकिस्तान की पीएसएल को छोड़ रहे हैं और उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की पीएसएल उनको पूरा पेमेंट नहीं दे रही है। पिछले साल में खेले हुए कुछ मैचेस की फ़ीस भी अभी तक पाकिस्तान प्रीमियर लीग ने उनको नहीं दी है और ऊपर से पीएसएल वाले ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी फ़ीस जेम्स फॉल्कनर को चुका दी है। लेकिन जेम्स फॉल्कनर का कहना है कि उनको पीएसएल की तरफ से सिर्फ तारीख ही मिल रही है, ना कि पेमेंट, और अब वो कभी पीएसएल नहीं खेलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आज आप बात करें जेम्स फॉल्कनर की, मेरे ख्याल से मैं इसमें बड़ा एहतजाज करता हूँ एज ए पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी दरख्वास्त है कि हमें कानूनी चाराजोई करना चाहिए इस पीएएफ जेम्स फॉल्कनर के ऊपर। ये हम अगर मैं कल किसी कंट्री में अगर भाई से पूछा, हम किसी कंट्री में अगर यह पाकिस्तानी प्लेयर कोई करता वहाँ पे आफत आ जाती, हमें तमाम मीडिया उठा कर आता, मगर कि हमारे कवानीन है, हमारा मुल्क है, अगर हमें किसी को इजाजत नहीं देगी कि आप हमारे मुल्क में आए, हमसे पैसे भी लें और हमारे जो हमारे इमिग्रेशन है, हमारे होटल्स है, वहाँ पे आप गल्लर गुबार करेंगे, हम नहीं कबूल करेंगे। ईमानदारी का लिहाज करेंगे शायद। ये इन दरअसल मेरे ख्याल से जेम्स फॉल्कनर को इज्जत राफी है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी दे रहा है, वीवीआईपी इनको हर चीज प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं भी पूरी दुनिया में टूर किए हैं और यकीन माने जितनी इज्जत पाकिस्तान क्रिकेटर्स को दे रहा है ना, किसी मुल्क में भी नहीं है। अपनी आवाम को आप देख लें, जिस तरीके से खार हो रही है हमारी आवाम रोड्स पे, इनके लिए सिक्योरिटी है, रास्ते इनके लिए बंद किए जाते हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। खान साहब, जिस तरीके से आमिर नज़ीर ने बात की कि अगर बाहर के ममालिक में, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आप भी क्रिकेट खेले हैं, अगर बाहर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, बाहर में तो आपको कोई पूछता नहीं है जी। आपको अगर ग्राउंड में भी जाना है तो टैक्सी खुद ही हायर करके लेके जाना पड़ता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, ये पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों को रोक देते हैं कि टीमें आ रही हैं। नहीं, ये जो अभी जेम्स फॉल्कनर वाला मामला हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई जो बात की आमिर नज़ीर साहब ने, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा खान साहब। मैं उस पर आने लगा हूँ। देखें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो भी फ्रेंचाइज है, वो जब भी टीम ओवरसीज प्रोफेशनल्स को जब वो हायर करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक वो उनको पूरी तरह ब्रीफ कर देते हैं इन राइटिंग। तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, उनके मैनेजर, उनके ओनर को इस इश्यू को लेकर पीसीबी के साथ खड़े होकर
उसको ऐसी सजा दें कि वो सारी उम्र उसको याद करे। James Faulkner leaves PSL prematurely, accuses PCB of lying and not honoring agreed payments। यानी कि इसने मैचेस खत्म होने से पहले और अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले, अपने मुआहदे जिस पर इसने दस्तखत किए थे उसे मुकम्मल करने से पहले PCB की ये जो लीग है PSL ये छोड़ दी है। इसने PCB को झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी। ये दो हिस्सों में इसने ट्वीट किया है। आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से माजरत खा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम द लास्ट 2 मैचेस एंड लीव द PSL ड्यू टू रियल PCB नॉट ऑनरिंग माई कंट्रेक्चुअल एग्रीड पेमेंट्स। यानी कि मैंने PCB के जो मैचेस हैं PSL के वो नहीं खेले और PCB ने मेरी जो पेमेंट्स हैं वो नहीं की। आई बीन देयर द होल ड्यूरेशन एंड दे हैव कंटिन्यूड टू लाई टू मी। मैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रहा लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलने पर ही इक्तफा किया। दूसरा ट्वीट आप देख सकते हैं, इट हर्ट्स टू लीव एज आई वांटेड टू हेल्प टू गेट इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान एज देयर इज सो मच यंग टैलेंट एंड द फैंस आर अमेजिंग। इसने कहा कि मुझे बड़ी इस पर तकलीफ हो रही है और इस सब के साथ बट द ट्रीटमेंट आई हैव रिसीव्ड हैज बीन अ डिस्ग्रेस फ्रॉम PCB एंड PSL। आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड माई पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी जो पोजीशन है उसे समझ सकेंगे। जेम्स फॉल्कनर की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई इतने हाई स्टेक वो प्लेयर रहे नहीं है कि अगर वो उनके साथ कोई मसला किया जाता या कोई उनकी बहुत बड़ी पेमेंट नहीं थी। $85,000 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो $85,000 के अगेंस्ट इस पूरे PSL का हिस्सा बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे जाता है तो गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर बन चुकी है। इट हैज़ बीन पिक्ड अप बाय इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबडी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट विद इन नेक्स्ट आवर और सो। अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल मीडिया पे खबर आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती होगी अगर इसके ऊपर ब्रूटली नहीं आएगा। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी यह है कि इसको पब्लिकली डील करे, क्योंकि जेम्स फॉल्कनर पब्लिकली एक इशू लेकर आए हैं। आज तो कोई पेमेंट का इशू हुआ नहीं। सो जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है इस वक्त तक आता हूँ। सैयद अजीम बुखारी कहते हैं लिटरली दिल रो रहा है, अब ये क्या हरकतें हुई हैं फॉल्कनर वाली। जब भी क्रिकेट आगे बढ़ने लगती है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अजीम भाई आप बिल्कुल बात सही कर रहे हो। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर हर चीज़ सही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी एंगल से गलत नहीं है तो बॉस आपने झूठे को घर तक पहुँचाना है। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर तो बहस होगी, फिर तो क्रिटिसिज्म होगा। जेम्स फॉल्कनर ने शराब के नशे में धुत होकर आज सुबह होटल में हल्ला बोल दिया। जेम्स फॉल्कनर ने कमरे से बाहर निकलकर अपना हेलमेट होटल के फानूस पर मार दिया, सामान लॉबी में फेंका। तस्वीरें सामने आ गई। PCB ने जेम्स फॉल्कनर को मुआहदे की रकम अदा कर दी थी, लेकिन वो रकम की वसूली से मुकर गए। PSL मैनेजमेंट ने जेम्स फॉल्कनर के अकाउंट में रकम जमा कराई। क्रिकेटर ने कहा दूसरे अकाउंट में रकम दी जाए। मजीद रकम ना मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडे की धमकियां भी दी। PCB ने बदमाशी मानने के बजाय क्रिकेटर को वापस भिजवा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर PSL 7 से दस्तबरदार हो गए। PCB ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया, ये कहना है जेम्स फॉल्कनर